जितनी बड़ी मेहनत उतनी बड़ी सफलता। जो बैठ जाए हार कर, कह दो उसे ललकार कर, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको लगातार चलते रहना है, न भागना है, न रुकना है, और तब तक चलते रहना है जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक आप मुकाम पर ना पहुंच जाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू एसजी क्लासेस। हाउ आर यू? आई एम सुभाष चंद्र गुप्ता। आज मैं आपको डेसिमल के बारे में बताऊंगा, जो एकदम मैजिक ट्रिक होगी, एकदम लॉजिक ट्रिक होगी। यदि आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो आपको निम्न चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, डेसिमल, टेबल, ये चीजें आपको आनी चाहिए। इससे पहले आप मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, टेबल, अब केवल आपको डेसिमल पढ़ना है। देखिए, कुछ मैं इसकी प्रारंभिक बातें आपको बताता हूं। डेसिमल में हमें राइट की तरफ यानी कि दाईं तरफ देखना होता है। यदि राइट की तरफ डेसिमल के केवल 0 है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, और यदि डेसिमल की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ, बाएं की तरफ केवल 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हमें 100 लिखना है तो हम यानी कि 100 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें हमारी इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डेसिमल के बाद जो डिजिट है और उसके बाद जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमें यह समझना होगा कि हम इसको डेसिमल को किस प्रकार से प्रतिस्थापित यानी कि एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लिया 2.5 इंटू 0.3, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, गुना करनी है। तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले हम बिना डेसिमल माने यानी कि बिना दशमलव माने डिजिट लिख लेंगे। ये हम 25 इंटू 3 ये लिख लेंगे। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की 75 यानी कि 75 आ जाएगा। अब हमें इसमें डेसिमल एडजस्ट करना है। अब हमें देखना है कि डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, तो एक डिजिट छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी कि हमारा इसका आंसर 7.5 आ जाएगा। क्योंकि जो 3 है डिजिट, इसके इधर जो 0 है इसकी हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारा 7.5 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से अब हम एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे कि मान लिया 1.5 इंटू 0.030, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हम इसको बिना डेसिमल मान के नीचे संख्या लिख लेंगे।
ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब हमें डेसिमल एडजस्ट करना है, तो ये हमारा 15 की 45 यानी कि 45 आ जाएगा। अब डेसिमल एडजस्ट करेंगे हम, यानी कि डेसिमल के बाद हमारी 1 2 3, इसमें जीरो की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि डिजिट के बाद केवल 0 है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हम 1 2 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, तो ये 1 2 3 वही, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लिया जाए 0.64 into 2.4 into 1.4 upon 0.07 into 0.08 into 1.2 into 0.2। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको बिना डेसिमल माने नीचे संख्या लिख लेंगे। यह हमारा 64 हो जाएगा, यह हमारा 24 हो जाएगा, यह हमारा 14 हो जाएगा, अपॉन यह हमारा 7 हो जाएगा, यह हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इसमें E0 की कोई वैल्यू नहीं है, E0 की कोई वैल्यू नहीं है और E0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें डेसिमल से यानी कि राइट वाली साइड की डिजिट को देखना है। अब यदि हमें नीचे का दशमलव हटाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यदि हमें ऊपर का दशमलव हटाना है तो नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। पहले देखिए हम नीचे का दशमलव हटाते हैं, यानी कि डेसिमल की जगह हम 1 रखेंगे, इसके बाद हम डिजिट काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 जीरो ऊपर की तरफ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमें ऊपर का दशमलव हटाना है, तो हम दशमलव की जगह 1 यानी कि 1 रखेंगे और उसके बाद की हम डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो हम नीचे लगा देंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे। ये 4 जीरो हमारी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो हमारी खत्म हो जाएगी। अब 8 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि ये हमारा 8 आ जाएगा और
बटू बटू 64, और 12 से यदि हम इसको भाग देंगे तो हमारा ये 2 आ जाएगा। अब हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हमारा 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। अब हमारा ये 8 गुना 2 गुना 100 बराबर 8 दूनी 16, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। 2.89 into 0.169 into 14.4 upon 0.36 into 17.000 into 0.0013 into 1.7। अब हमें इसे सोल्व करना है तो हम बिना दशमलव माने यानी कि बिना डेसिमल माने पहले नीचे लिख लेंगे। क्या हम लिख लेंगे 289 into 169 into 144 upon 36 into 17 into 13 into 17। अब हमें इसमें दशमलव एडजस्ट करना है, दशमलव यानी कि डेसिमल प्रतिस्थापित करना है। अब यदि हमें नीचे का दशमलव हटाना होता है तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर का दशमलव हटाना है तो नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले हम नीचे का दशमलव हटाते हैं तो डेसिमल की जगह 1 लिखा, इसके बाद हमने डिजिट गिनेंगे 1 2, इसमें इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि डेसिमल के आगे केवल 0 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 यानी कि हम जो है ऊपर की तरफ 8 0 रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें ऊपर का दशमलव हटाने हैं तो नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल की जगह हम 1 लिखेंगे। अब हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 0 हम नीचे रख देंगे। अभी हम 6 0 से 6 0 कैंसिल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे यानी कि 17 से यदि हम इसको काटेंगे तो हमारा 17 आएगा और 17 से हम 17 ये खत्म कर देंगे। अब हम 13 से 13 का स्क्वायर जो होता है वो 13 होता है तो हम इस 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ 13 आ जाएगा। अब हम 36 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 4 आ जाएगा। तो अब हमारा बच गया 13 गुना 4
इंटू 100 यानी कि 13 चौका 52, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम एक दो तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम डेसिमल वाला स्क्वायर करना और क्यूब निकालना सीखेंगे, किस प्रकार से निकलती है, या डेसिमल वाली पावर की हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से है, जैसे 2.5 इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम इसको सादे रूप में स्क्वायर करके लिख देंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625। अब हमें इसमें डेसिमल प्रतिस्थापित करना है। डेसिमल यानी कि प्रतिस्थापित हम करते हैं, डेसिमल से आगे पहले हम डिजिट देखते हैं और जितनी डिजिट होती है और जो पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई करके उतने अंक छोड़ करके, उतनी डिजिट छोड़ करके दशमलव लगाते हैं। अब जैसे कि डेसिमल के आगे एक डिजिट है और पावर है इसकी 2 यानी कि 2, तो 2 एकम 2, 2 दशमलव यानी कि 2 डिजिट छोड़ करके हम दशमलव लगाएंगे। क्या हमारा इसका आंसर यानी कि 1 2 ये हमारा इसका 6.25 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम मान लिया हमें 0.3 इसका स्क्वायर करना है, तो हम इसमें डेसिमल नहीं है, पहले हम यहां, तो इसका जो हमारा स्क्वायर होगा 3 3 9 यानी कि इसका हमारा केवल 9 आंसर आ जाएगा। और यदि हमारा ये 0.03 इसका स्क्वायर हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। 0.3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, हम यहाँ 9 लिखेंगे। अब हमें डेसिमल एडजस्ट करना है, प्रतिस्थापित करना है। हमारी यहाँ 2 डिजिट है और 2 इसकी पावर है, यानी कि उसकी और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 यानी कि 4 डिजिट छोड़ करके हम इसमें दशमलव लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यदि हमें मान लिया जाए 0.04 इसकी हमें क्यूब निकालनी हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम 4 की क्यूब लिखेंगे। 4 की क्यूब होती है 64। अब हमें इसमें दशमलव प्रतिस्थापित करना है, दशमलव एडजस्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। ये हमारे 2 डिजिट है और इसकी पावर है 3, तो पावर 3 है तो 3 दूनी 6 डिजिट छोड़ करके हम इसमें दशमलव लगाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए आप, जीरो पॉइंट 2 क्यूब into 0.03 स्क्वायर अपॉन 0.8 into 0.09
तो पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि 0.2 की क्यूब हम लिखेंगे हम यहाँ, यानी कि 2 की क्यूब होती है हमारी 8, हमारा 8 हो गया। अब हमें डेसिमल लगाना है, ये एक डिजिट है और इसकी पावर है 3, तो यानी कि 3 एकम 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3, ये हमारा क्यू की क्यूब हो गई। अब हम 0.03 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम यहां 9 लिखेंगे। अब यानी कि 1 2 और इसकी पावर है 2, यानी कि 4 डिजिट छोड़ करके हम डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3 4, यह हमारा यानी कि 4 डिजिट छोड़ करके हमने डेसिमल लगा दिया। अब हम नीचे की तरफ देखेंगे, यह हमारा 0.8 इंटू 0.09। अब हम इसको यानी कि सादे रूप में लिख लेंगे। पहले हम यहां लिखेंगे 8, यहां लिखेंगे 9 अपॉन 8 अपॉन 9। अब हमें डेसिमल प्रतिस्थापित करना है इसमें। यदि हमें नीचे का डेसिमल हटाना है तो हम डेसिमल की जगह 1 लिखेंगे और जितनी डिजिट है उतनी 0 लगाएंगे। 1 2 3, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 1 2 3, 1 2 3। अब हमें ऊपर का दशमलव हटाना है, तो हम डेसिमल की जगह हमने 1 लिखा और हमें आगे डिजिट गिननी है। 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 0 हम नीचे लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारी जो है 9 से 2 कटेगा, 1 आ जाएगा, 8 से 8 कटेगा, 1 आ जाएगा, यानी कि हमारी 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 1 2 3 1 2 3। अब नीचे हमारा बच गया 1, यानी कि इसके नीचे बच गई हमारी 4 0 2 3 4। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम यानी कि 4 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 4 पॉइंट, यानी कि हमारा इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन भी आराम से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू so much.